हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस बारे में एक रीडिंग कर लेते हैं। आपको अपने पर्सन का नाम, अपने पार्टनर का, अपने क्रश, जो भी आपका नाम है, आपके रिश्ते का जो भी नाम है वो नाम आप जानते हैं तो अपने पार्टनर का नाम ज़रूर अपने मन में रिपीट कीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। क्या है हमारे व्यूअर्स के मन में, जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त में क्या है। आप दोनों के बीच में 10 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन स्टक हो गई है, बहुत समय से स्टक है, अभी भी चल रही है स्टक सिचुएशन, उस स्टक सिचुएशन को ये पर्सन एक पुल देना चाहते हैं। लेकिन कोई एक है यहाँ पे, ये खुद आपके पर्सन हो सकते हैं जो अपने आप का अब तक बचाव कर रहे थे, या मैं कहूँ कि थोड़ा अपने आप को अलग रख रहे थे। जब कोई किसी से कम बात करता है, जब कोई किसी के फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करने लगता है, मैसेजेस देख के भी मैसेज नहीं करे वापस, या फिर मैसेज देखे ही नहीं, कभी कोई नंबर चेंज कर दे, आप समझ रहे हैं ना कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे अभी तुमसे डील नहीं करना है। तो या तो आपके पर्सन देख रहे हैं आपको अपने उस ऑरा में, अपने उस ठसक में, अपने उस दमखम में, जहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं कि यू नो वेरी वेल कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं और आप कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट हैं। मैं सिर्फ डिफरेंट कह रही हूँ, मैं स्पेशल नहीं कह रही हूँ। स्पेशल तो देखिए कोई पर्सन किसी को समझता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स उसके लिए वैसी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है, और ये चीज़ आपके पर्सन को पता है कि आपको पता है आप कितने डिफरेंट हैं, आपको पता है आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपको पता है कि आपको पुरातत्व चीज़ों में, रेलिक्स एंड रूइंस में, जो पहले के फोर्ट्स होते थे, फोर्ट्रेसेस होते थे ना, छोटे किले हैं, बड़े किले हैं, कैसे युद्ध पहले होता था, उसकी घेराबंदी कैसे होती थी, पहले के डिज़ाइंस कैसे होते थे, जो भी शिल्प कला होती है या फिर जो पच्चीकारी होती है पत्थर पे और लकड़ी पे, इन सब चीज़ों में, कला में आपकी कितनी अधिक रुचि है। आप में से कुछ लोग या तो टीचर, हीलर, किसी अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों में आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये पर्सन चाहे देखें कि आप अपनी ठसक के कारण इनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, या आप गुस्सा हैं, या आप चूँकि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप इनसे अभी बात नहीं करना चाहती हैं। ये अगर आपका ऑरा आपके पर्सन देख रहे हैं, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा कुछ ना रहस्यमयी टाइप का, बुरे सेंस में नहीं, बहुत अच्छे सेंस में, ये खींच रहा है आपके पर्सन को आपकी तरफ, क्योंकि ये देखिए चैरियट है, नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। एक तो ये हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या आप लोग एक्स हस्बैंड वाइफ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं आगे चल के, और चैरियट बताता है कि जो इनके अंदर में कमियां हैं, जो इनके अंदर में लूप होल्स रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी में जो फ्लॉज रहे हैं, इनका जो बिहेवियर रहा था आपके प्रति, या अभी जो भी है, मान लीजिए कह लेते हैं कि यही थोड़ा सा अपने आप को ना आपसे थोड़ा दूर रख रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दे दो, मैं सोच समझ के ही आगे बढ़ूँगा। तो उस वक्त को भी ये पर्सन यूटिलाइज़ करना चाहते हैं
मन में यही सोचा हुआ है कि मैं इसको अच्छे सेंस में यूटिलाइज़ करूँगा, मैं ही आगे बढ़ूँगा, पहले मैं अपनी कमियों पे थोड़ा काम कर लूँ। अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो मैं पहले अब देख लूँ कि मैंने गलती की थी, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अब मैं ही चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ूँ, मैं ही उससे बात करने के लिए आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं ही बहुत दिन से उससे बात नहीं कर रहा हूँ। उसको मैंने इग्नोर बहुत ज़्यादा कर दिया था। मेरी लाइफ में मैंने और लोगों को और चीज़ों को, अपनी नौकरी को, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व दिया था। तो ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को, अपने अंदर की कमियों को कंट्रोल करके और एक सक्सेस की तरफ आपके साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि फील तो ये आपके लिए करते ही हैं। नाइट ऑफ कप्स है, मिलने का आपसे बहुत ज़्यादा मन करता है, आपके साथ कहीं बैठें, प्यार भरी बातें ना सही तो शुरू में चलो थोड़ा बहुत गुस्सा ही आदान प्रदान कर लिया जाए, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ में ये पूछ लिया जाए कि तुम आजकल क्या कर रही हो, मैं आजकल ये कर रहा हूँ। तो होता है ना, थोड़ा बातचीत को एक अलग लेवल पे धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, इकट्ठे बिल्कुल नहीं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इस पर्सन के मन में है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ में अपना एक सुखी संसार देखते हैं। बहुत मन है इस पर्सन का आपसे मिलने का, और ये जो स्टक सिचुएशन है, तो आपसे बात करके या आपसे मिलके एक ब्रेक थ्रू करने का इस पर्सन का ना बहुत ज़्यादा एक इरादा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये कार्ड में है यहाँ पे, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही थी। ऐसे मैं कुछ ख़ास ऐसा इस बारे में मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कार्ड में आ गया था तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं अपनी खुशियाँ आपके साथ में, वो है आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों का अपना कोई एक आध पेट है, चाहे डॉग है, चाहे कैट है, चाहे अगर चिड़िया रखते हैं तो कुछ लोग, वैसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि रखा जाए चिड़िया को बिल्कुल भी बंद करके, या फिर इवन फ़िश को भी रखा जाए, वो उनके लिए बहुत लिमिटेड जगह हो जाती है। कोई आपको एक ही कमरे में 10-20 साल के लिए बंद करके रख दे, कैसा लगेगा किसी को भी। तो वही चीज़ होती है ना, पेट्स को तो चलो फिर भी लोग बाहर घुमाने उमाने ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो लोग अपना खेलते कूदते हैं या जो कुछ भी है। तो यहाँ पे कोई वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कोई यहाँ पे हो सकते हैं फायर साइन के, सजिटेरियस, लियो एंड एरीज। बहुत अच्छी फीलिंग्स है इस पर्सन की ना, आपको लेके बहुत अच्छा सोच रहे हैं ये इस वक्त। मैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर में ना, फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, रोमांटिक थॉट्स आपको लेके फैंटेसाइज करना। वो होती तो ऐसे हम लोग कहीं जाते, कहीं पे थोड़ा 2-3 घंटे आराम से बैठ के कॉर्नर वाली सीट लेके मूवी देख लेते, या फिर कहीं अच्छी से जगह पे कुछ धीरे धीरे एक दो चीज़ें ऑर्डर करते करते 2-3 घंटा अपना समय निकाल लेते। ये आपके साथ में ना यूनियन चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि एक बढ़िया सा खूबसूरत सा रिश्ता आप लोगों का बने। ये देखिए फिर से 2 बार यहाँ पे आ चुका है। ये बहुत पसंद करते हैं आप लोग, जो भी हैं, जो भी आप लोगों के रिश्ते का नाम है। हाँ, अभी कुछ 1-2-3 रीडिंग्स पीछे से ऐसा आ रहा था ना कि अलग हो चुके हैं, कहीं किसी और के साथ जा रहे हैं, मैरिड है तो वो अपनी फैमिली लाइफ को चुन रहे हैं, ये सब आ रहा था। आज थोड़े से कुछ रीडिंग्स के बाद ये वाली एनर्जी आई है, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एनर्जी सारी अच्छी होती हैं क्योंकि वो एक सिचुएशन को बता रही होती हैं जो कि सच्चाई होती है, जो कि किसी के मन में चीज़ें चल रही होती हैं सबकॉन्शियसली, वो उस सच्चाई को बताती है। तो सच्चाई कड़वा होता है, लेकिन जो नीम के जो लड्डू होते हैं वो कड़वे ही होते हैं, पर वो करता क्या है, वो विषाक्त चीज़ें हैं ना बॉडी में, उसको वो निकाल देता है, उसको वो सफाई कर देता है। तो होता है, सच्चाई ऐसे ही होते हैं, सच्चाई जो होते हैं ना वो नीम के लड्डू ही होते हैं। ओके, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप लोग जब भी ये आगे बढ़े आपकी तरफ, या कोई ऐसा मौका मिले कि आप लोग कहीं पे भी मिले, तो आप लोग फ़ाइट मत करना, आप इनसे फ़ाइट मत कीजिएगा, आप लोग इनको
थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा, थोड़ा समझने का मौका दीजिएगा अगर आप देना चाहते हैं तो। मैं एक जनरल चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। अपने लाइफ का कोई भी निर्णय इस रीडिंग को देख के या एनी XYZ रीडिंग को देख के मत लीजिएगा। और ख़ास करके वो लोग जो बोलते हैं अच्छा ही अच्छा हो रहा है, भले रिश्ते को ख़त्म हुए 15 साल हो चुके हैं लेकिन मिलन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट हमारे किसी शास्त्र में, ग्रंथ में मैंने अब तक तो नहीं सुना था। हाँ, ये सोशल मीडिया आने से ये उस पे ट्विन फ्लेम आ रहा है। तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक, इन दोनों के जो भी लक्षण होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। तो इसलिए ना भ्रम में मत बिल्कुल रहिएगा, प्रैक्टिकल बनिए, व्यवहारिक बनिए और जीवन का डिसीजन उसी अकॉर्डिंग लिया कीजिएगा आप लोग। बड़ी अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी। ये कार्ड देख के ही इतना पॉजिटिव सा फील हो रहा है, ये कार्ड देख के पॉजिटिव है, ये भी बहुत पॉजिटिव दे रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और ये बता रहा है उस टक सिचुएशन को या आपके मन के गुस्से को बता रहा है जो ये पर्सन देखते हैं कि आप अभी गुस्से में हैं और आप चीज़ों को अभी समझना चाहते हैं, चीज़ों को ना आप अभी थोड़ा गौर फरमाना चाहते हैं कि एक बार मुझे पता चल जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगी या फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसी चीज़ इस पर्सन के मन में ना चल रही है अभी इस वक्त आपको लेके। थोड़ा सा हम और देखेंगे। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे, लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस भी। आपके पर्सन को एक ऐसी अवेकनिंग, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजारा गया है कुछ समय में, कुछ महीनों का समय हो सकता है, कुछ साल का समय हो सकता है। इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से इस पर्सन को, किसी के पर्सन को ना एक झटका लगा होगा, क्योंकि सेल्फ अवेकनिंग या सेल्फ अवेयरनेस बोल लीजिए उस चीज़ को, कि इनको अवेयरनेस आई है, इनको आपके बारे में अवेयरनेस आई है। कुछ डिवाइन ने शायद हेल्प की है, कुछ भ्रम का जो भी धुआं था, बादल था, वो इस पर्सन के मन से हटाया और इनको कुछ सच्चाई आपके पता चली है। ये और पता लगाना चाहते हैं आपके बारे में और ये और आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन घबराहट तो है, घबराहट भी है और डर भी है। और अगर किसी रीज़न से कुछ इस पर्सन के मन में था कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, समाज क्या बोलेगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, ओह माय गॉड। सन का कार्ड है, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। आप लोग फिर से कार्ड्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ये बड़ी कमाल की रीडिंग है। एक चीज़ तो देखिए पक्का है, इवन दो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, इसको थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ। अब एक चीज़ है आपके पर्सन की कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी ध्यान रहता है। उस चीज़ के लिए ये बहुत कॉशियस है। मेरा नाम, मेरी पोजीशन, आप भी होंगे, हर कोई होता है, तो उसको कहीं से कोई बट्टा ना लगे। वो कुछ जो भी करे ये आपके तरफ आगे बढ़े, रिश्ते को रिन्यू करे। अपनी गलतियों को तो रियलाइज़ कर ही रहे हैं और उस चीज़ का गिल्ट भी है, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता आगे अच्छा रहेगा ना। इस डर के साथ, इस अपने दिल की जो धुकधुकी होती है, उस धुकधुकी के साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मन तो गवाही देता है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, इनका अंतर्मन कहता है कि तुम आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा रहेगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, थोड़ा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो इनके साथ में, थोड़ा ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप लोग एक दूसरे को प्यार दें, आप लोग दोनों के बीच में विश्वास हो और पीछे का जो भी रहा है ना अनुभव आप लोग दोनों का एक दूसरे के साथ में, उसको आप लोग अब पीछे ही छोड़ दें, ऐसा ये चाहते हैं। मैं देख रही थी कि इनका इंटेंशन क्या है, तो इनका इंटेंशन, इनका इरादा, इनका जो मंसूबा है वो मंसूबा यही है कि
गुड लक की तरफ आप लोग आगे बढ़िए धीरे धीरे करके, अंडरस्टैंडिंग को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हुए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए एक दूसरे के प्रति एडजस्ट करते हुए। एडजस्टमेंट बहुत रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि जिसने जिसके साथ बहुत गलत किया है, छोड़ दिया था, महीनों या सालों छोड़ दिया था, ऐसे में अगर कोई वापस आने का सोच रहा है तो एडजस्टमेंट, फॉरगिवनेस, माफ़ करना, भूल जाना, इन सब चीज़ों की सबको ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक तो करते रहते हैं ये पर्सन आपको। इससे पहले कि मैं एक्शन देखूं इस पर्सन का आपके प्रति, मैं अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई, क्योंकि मैंने इस कार्ड को कवर कर लिया था यहाँ पे। एक चीज़ देखिए, ये है कि ये पर्सन जानते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का जो सफ़र है वो इनके लिए, कम से कम अभी जब वो अपने बारे में सोचते हैं तो इनके लिए इतना इजी नहीं रहेगा। बहुत कुछ छूट सकता है, बहुत कुछ लोगों के मुंह फूल सकते हैं, ऑपोजिशन में हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएं। ये किसी से आपके बारे में गाइडेंस भी लेते हैं, प्लस ये किसी से आपके बारे में पता लगवाते हैं या फिर आपका पीछा करवाते हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो या तो किसी से सलाह लेना या फिर आपके साथ में मिलजुल के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, या अपने किसी बहुत अच्छे कलीग जिसके साथ ये अपनी हर चीज़ें शेयर करते हैं, उससे आपके बारे में पूछते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि चलो वो उसको अपना मानते हैं कि मेरा कलीग भी है या मेरी कलीग है, मेरी दोस्त है, वो बात तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इरादा है ना, वो इरादा बहुत अच्छा नहीं है आपके पर्सन के लिए या फिर आपके लिए। उस तीसरे पर्सन के मन में खोट है, उस तीसरे पर्सन के मन में जेलसी है, उस तीसरे पर्सन के मन में ये है कि आप लोगों का यूनियन ना हो सके, आप लोग दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो सके, आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव ना करें और ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आप लोग चलते रहें। एक चीज़ और यहाँ पे होती है कि आपके पर्सन ने चलो एक या अपने 2 क्लोजेस्ट लोगों को बता तो दिया, हो सकता है ये चीज़ आपके साथ में रही होगी, आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। तो बट वो जो दूसरा या तीसरा है ना, या तीसरा या चौथा, वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें को भी बता रहा है यहाँ पे, और बड़ी गॉसिप्स हो रही हैं, बड़ी एकदम फुलझड़ियाँ छूट रही हैं। कभी फ़ोन किया जा रहा है किसी को, कभी जब वो लोग मिलते हैं आपस में, वहाँ पे आपके पर्सन नहीं होते हैं, या फिर मान लीजिए आपके पर्सन है, वो वहाँ से मिल के जुल के अपना खा पी के चले गए, उठ के चले गए वहाँ से, तो फिर पीठ पीछे वहाँ पे बातें होती हैं आपके बारे में और आपके पर्सन के बारे में। सो बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे अगर आप लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो। ये देखिए सीक्रेट्स यहाँ पे आ गए ना, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। यहाँ किसी ने तो सीक्रेट्स रखे हैं, आपके पर्सन ने रखे होंगे आपसे, या फिर आपने रखे हैं अपने पार्टनर से, अपने एक्स से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से, देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्रेट्स तो है और सीक्रेट्स लिखा हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई किसी की ना बैकबाइटिंग कर रहा है, वो चुगलखोरी कर रहा है, तो ये भी है यहाँ पे। और देखिए मैंने अभी तुरंत आपको ये बात बोली भी थी, तो सीक्रेट्स हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बू आ रही है यहाँ पे। मे बी आपके पर्सन ने भी पॉलिटिक्स खेला हो। अब यहाँ पे है कि ये मेंड करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, उसको सुधारना चाहते हैं। ये जो दिल टूटे थे, ये जो विश्वास टूटा था, तो थोड़ा थोड़ा उस पर चिप्पी लगा के, चिप्पी बोलते ना, जैसे जब गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि रोड्स बनाती है ना बारिश के टाइम पे ही, ताकि वो उस समय तो पैसा उसको मिल ही जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और फिर बारिश के टाइम पे वो रोड बनवाती है, और एक बार बारिश होगी, 2 बार होगी, वो रोड तुरंत टूट जाएगा, तो फिर से वो सैंक्शन करवा सके कुछ पैसे जो कि हज़ारों करोड़ों में होते हैं, और फिर वो लोग अपना आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो खैर एनीवेज, तो उसी पे जब वो सड़क टूट जाती है ना, तो पूरी सड़क नहीं बनवाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अपना अलकतरा और गिट्टी विट्टी दे के उसको चिप्पी लगा देते हैं, जो उससे भी जल्दी टूट जाता है।
जैसे उस पर गाड़ियाँ चलनी शुरू होती हैं। हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं ये चीज़ें। अभी थोड़ी सी सिचुएशन कम से कम रोड्स के मामले में कुछ कुछ स्टेट्स में काफ़ी सुधर गई है। तो यही ठीक करना चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, बल्कि यहाँ पे ठीक करने से भी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। ये तो है कि भैया साथ चलते हैं दोनों मिलके। अब भैया से मेरा मतलब वो वाला भैया नहीं है, भाई बहन वाला नहीं। एक बोलते हैं ना भाई, हाँ चलो साथ चलते हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। सोल सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। हाँ, जब तक कोई इतना डीपली कनेक्टेड नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस तरीके से आगे बढ़ने की सोचे। अब मैं थोड़ा यहाँ पे देखूँगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए थोड़े से कार्ड्स, कि जितना भी ज़रूरी होगा जानने के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचती हैं, उतने हम कार्ड्स यहाँ पे ज़रूर लेंगे। तो हमारे मेल व्यूअर्स की फ़ीमेल पार्टनर्स या क्रश, जो भी रिश्ते का नाम है, वो क्या सोचती हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन थैंक यू सो मच हेल्प कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एनर्जीज देने में। आपके लिए क्या सोचती हैं वो। नाइट ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस, ये बहुत उत्साह में है आपको लेके। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में इस वक्त हैं, वो उत्साह में है आपको लेके। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो चाहती है ना कि आप दोनों के रिश्ते में मेहनत की तो जाए। मैं देखिए यहाँ पे साफ बताऊँगी, लेकिन साथ ही साथ इनके दिल में कोई और हो सकता है। देखिए, दिल में अगर नहीं है तो उनके मन में है कि मैं एक पे ही टिक के ना रहूं, क्योंकि पहले ही कुछ ना कुछ आप लोग दोनों के बीच में हो चुका है। वो आप लोग जानते हैं कि किससे क्या हुआ था, तो मैं अभी पास्ट में नहीं जाऊंगी। तो इनको थोड़ा सा रिस्क ही लगता है कि वो सिर्फ आप ही का वेट करती रहे, या आप ही के साथ एडजस्टमेंट का सोचती रहे। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो फिर कब तक वो इंतज़ार करेंगी, आप कॉल नहीं करते हैं या यही आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इन्होंने ना, चाहती है, ये इनके मन में है कि मैं कुछ और लोगों से फ्रेंडशिप करके देखती हूँ, या मैं किसी को डेट करके देखती हूँ, थोड़ा फ्लर्ट करके देखते हैं। उधर से अगर कहीं से कुछ प्रपोज़ल आता है, कोई अगर इनमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो फिर ये उसके लिए ओपन हो जाएंगी, या ओपन है ये उस चीज़ के लिए। मैं भी ये किसी से मिलजुल रही हूँ, किसी के साथ थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई हो और ये आगे उसके साथ बढ़ने का सोच रही हूँ। ऐसा हो सकता है किन्हीं के लिए। ये कार्ड तभी आता है जब कहीं कभी घर की तरफ से ना, फैमिली की तरफ से प्रपोजल्स आते हैं, तो उसमें भी चुनाव किया जाता है कि अच्छा देखो ये रिश्ते आए हैं, तो देखो तुम, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अगर शादी की बात हो रही है तो फिर फैमिली से जो ऑप्शंस आते हैं, ये फिर उसको भी ट्राई कर रहे होंगे। 2 ऑफ कप्स, इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर पास्ट का जो हुआ है उसको आप लोग भूल जाइए। ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपका वेट करना चाहती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये चाहती है कि कुछ मिलजुल के मेहनत करें, मिलजुल के आगे बढ़ें, मिलजुल के कुछ माफ़ करें एक दूसरे को। लेकिन कुछ ऐसा है जिससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। ये कार्ड इतना खूबसूरत सा कार्ड है, मैं आपको क्या बताऊं। इस पे ना झूले पे एक कपल बैठा हुआ है, वहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता भी है, पेड़ है, उसके ऊपर में चिड़िया है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कार्ड है ये। इतना सुंदर, इतना विंटेज
ये ना इसका जो इलस्ट्रेशन है इतना विंटेज लग रहा है, बहुत खूबसूरत। तो ये पसंद तो आपको बहुत करती है, आपको अपना दिलो जान से अपना मानती हैं, सोलमेट मानती हैं। पर वही है, यहाँ पे दो मेजर चीज़ है। एक तो जो आप लोगों के, आप दोनों के बीच में जो पहले हो चुका है उसको लेके ये जगल कर रही हैं, उसको लेके ये सोच रही हैं कि आगे रिस्क है या नहीं है, या मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। और अगर इनके पास दो या दो से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं, होता है ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ही ये डेट कर रही है, कभी कभी लोग जान पहचान रखते हैं, किन्हीं से दोस्ती अच्छी होती है, तो वैसे में कंपेयर लोग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसका नौकरी ऐसा है, वो ज़्यादा समझदार है, या वो ज़्यादा एडजस्टिंग है, उसको गुस्सा कम आता है, तो या वो मुझे ज़्यादा वैल्यू करता है, कोई कम वैल्यू करता है, या आपने कितना वैल्यू किया। ये बहुत सारे जाल जंजाल सब इनके दिमाग में चलते हैं। 6 ऑफ वन, बट स्टिल मैं थोड़ा सा और कार्ड यहाँ पे लूँगी, लेकिन स्टिल ये चाहती है ना कि आप लोग दोनों आगे बढ़ें। मेहनत, कोशिश, एफर्ट की उम्मीद ये आपसे लगाए बैठी है, और थोड़ा इनको जल्दी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये थोड़ी जल्दी में है कि अगर जल्दी आप लोग दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, पास्ट में बिना बताए चले जाना, किसी की लाइफ से निकल जाना, चीट करना, झूठ बोलना, सीक्रेट रखना, ऐसी ही चीज़ों के कारण ये यहाँ पे जगल कर रही है। विश्वास की काफ़ी कमी हो चुकी है इनके अंदर में आप लोगों के रिश्ते को लेके। तो वही है, कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जो भी होता वो अगर जल्दी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो इसलिए ना ये आपको ज़्यादा याद कर रही हैं, ये मुझे ज़्यादा यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसलिए अपने ऑप्शंस की तरफ इनका ध्यान है। ये देखिए, यहाँ बैठी हैं और अपने ऑप्शंस को ये देख रही हैं कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए किसी के साथ में। इनको लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई तीसरा है या कोई तीसरी है। हो सकता है आप लोग दोनों मैरिड हों, इसके भी चांसेस हैं यहाँ पे। ये देखिए, आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो ये चाहती थी एक टाइम पे कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये थोड़ा अपनी फीलिंग्स को अपने तक ना दबा के रखती हैं। वही विश्वास की मुझे कमी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए अब कलेक्टिव देख लेते हैं यहाँ पे कलेक्टिवली कि आप लोग दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है ना जैसे अब दोनों ही, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी ना अब एक मन में एक खटास बैठी हुई है। मुझे सबके लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जनरल बातें यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी भी कोई तो है जो सच्चा नहीं है यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए यहाँ पे डिवाइन क्या बताते हैं। फ्यूचर के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीडिंग में करूँगी कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं, और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो भी कोई दोस्त, कोई और देख लेंगे कि नेक्स्ट आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और आप सबके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और व्यूज़, उनके लिए इतना भर भर के बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद, एकदम दिल से, एकदम दिल से। क्या नेक्स्ट हो सकता है डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी जुदाई ही अभी दिख रही है।
नाइट ऑफ कप्स, जुदाई है, देरी है, अपने एक्शंस में डिले किया जा रहा है। डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं अभी कि यहाँ पे ना डिलेज है। कोई अपने पोजीशन के घमंड में, गुमान में काफ़ी ज़्यादा है। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स ना, पॉलिटिक्स भी है आप लोग दोनों के बीच में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये इतने कार्ड्स भी बता रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि चैरियट की डिले तो है यहाँ पे। प्रपोजल आएगा, किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्रपोजल आएगा इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, थोड़ा आप लोग सचेत रहिएगा इस चीज़ को लेके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर डाउट होता है तो आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि देखो तुम अभी अगर किसी को डेट कर रहे हो या कर रही हो तो बता देना। तो ये पर्सन डिले कर रहे हैं, लेकिन जो ये ऑफ़र आपको देंगे, जो ये बात आपसे करेंगे, वो बात करेंगे समझदारी के साथ में। उसमें आपके लिए फ्यूचर का प्रपोज़ल होगा। ये कहेंगे कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वी विल स्टिक टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे। और फिर से यहाँ पे एक घर दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है। तो ये एक स्टेबल ऑफ़र आपको देने का सोचेंगे, या आप उनको देने का सोच रहे हैं, तो आप ये ऑफ़र दे सकते हैं। देख लीजिएगा जो भी एक्शन लेने के मूड में। बेसिकली यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी में है वो ऐसा होता है ना, मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो होते हैं वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उनसे थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट मूव वही लेंगे। ख़ास करके अगर उस केस में जहाँ पे जो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाता है या जाती है, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, तो अगर वो वापस लौटने का सोचते हैं तो फिर उन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जो भी है, वो मेल है फीमेल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई वापस लौटने का सोचता है तो वो एक्सपेक्ट दूसरे से कैसे करेगा कि दूसरा कॉल कर ले। वो तो उसका मन है ना, तो कॉल तो उसे करना पड़ेगा, या मिलने के लिए कोशिश, या फिर स्टैंड लेने की बात अगर आती है फैमिली के आगे हो या कहीं पे भी, तो स्टैंड तो उसी को लेना पड़ेगा। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग। फिर से चैरियट आया है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो समझदार है ये पर्सन, समझदार है, प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो ये जो भी आगे बढ़ने का कदम बढ़ाने का सोचेंगे वो बहुत सोच समझ के ही होगा। एक एनर्जीज यहाँ पे, एक एनर्जी आ रही है, एक सिचुएशन आ रही है, वो ये है कि ये किसी को डेट, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये किसी के साथ है अभी, और मन में बहुत सारा जगल चल रहा है उसको लेके कि वो या आप, और ये डिसीज़न लेने का जो समय है धीरे धीरे जिस तरीके से निकल रहा है, और आपको चुप देख रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था ना कि आपको देख रहे हैं थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा गुस्से में। तो आपको जो ये चुप देख रहे हैं, तो ये जान रहे हैं कि एक एक पल इनको आपसे दूर करता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए देखिए, जो मैंने फेमिनाइन एनर्जीज जो ली थी, मैस्कुलाइन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके ऑपोजिट में जो उनकी, तो उसमें दिखा था कि वो अपने ऑप्शंस अलग अलग देखने की सोच रही हैं। तो यही होगा ना, कोई किसी का बैठ के वेट नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होगी, बहुत बड़ी स्टुपिडिटी। अपने जीवन को ही जैसे एकदम दाव पे लगा देने वाली बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ये पर्सन प्रैक्टिकल है, देखिए 2 लोगों को एक साथ सोच रहे हैं ना, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए आप लोग खुद ही समझदार हैं, आपको पता ही है कि अपने जीवन में क्या करना है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइट मूड में रहिए। अपने जीवन में आपका जो कर्म है उसको लेके सीरियस रहिए ज़रूर, क्योंकि अगर कुछ आपके ऐसे कर्म हैं, ऐसे कुछ उत्तरदायित्व हैं आपके घर के प्रति, आपके अपनों के प्रति, समाज के प्रति, तो उसको आप लोग निभाइएगा ज़रूर, उसमें कोई भी कमी मत रखिएगा।